बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उमर आप हज़रात के सामने एक बार फिर हाजिर, अपनी वीडियो पे आने वाले अपने तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। बर्स एक काबिल इलाज मर्ज़ है। बर्स के मौजू पे गुफ्तगू करूँगा। बर्स एक जल्द की बीमारी है जिसके नतीजा में इंसानी जिस्म पे चित कब्रे से धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। इब्तिदा में छोटे होते हैं, नुक्ता सा, फिर दाल के बराबर, फिर फैलते फैलते मोटे मोटे धब्बे से बन जाते हैं जिस्म पे और फैल जाते हैं। बर्स अमूमन पलकों से शुरू होती है, पलकों के ऊपर इसके निशान बनना शुरू होते हैं और हाथों की उंगलियों के नाखून के जड़ों से इसके निशान बनने शुरू होते हैं इब्तिदा में। फिर ऐसा ऐसा फैलते जाते हैं पूरे जिस्म पे और जिस्म की रंगत को दो रंगों में तकसीम कर देते हैं। एक जिस्म की अपनी रंगत, उसके ऊपर सफ़ेद से रंग के चिट कब्रे से मोटे मोटे धब्बे से पड़ जाते हैं, जिससे जिस्म की खूबसूरती मुतासर हो जाती है। चेहरा भी इसकी जद में आ जाता है। अगर जिस जगह बर्स का हमला हुआ है जिस्म के जिस हिस्से पे और वहाँ पे इसके दाग चल रहे हैं, तो अगर उस हिस्से पे बाल हैं तो वो बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे। अक्सर लोगों के दिल में ये ख्याल है कि बर्स एक नाकाबिल इलाज मर्ज़ है। तो ये मैं बताता चलूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज तक वो बीमारी उतारी ही नहीं जिसका इलाज ना उतारा हो। हर बीमारी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इलाज बताया। आज मैं आपको बर्स का वो इलाज बताऊंगा जो आज़मूदा और मुजर्रब, मेरा अपना ज़ाती तौर पे आज़मूदा है। मुझे ख़ुद को बर्स हुई थी, तो मैंने अपना उसका इलाज जो मैंने किया और जिस इलाज की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे शिफा दी, मैं भी ऐनी ही वो इलाज आज आपको बताऊंगा और अल्लाह की रज़ा की खातिर बताऊंगा, फ़ी सबीलिल्लाह बताऊंगा। इस शर्त के साथ आपसे भी मैं ये अहद लूँगा, जो भी आपको बर्स का मरीज़ नज़र आए, आप सफ़र में हैं या आप कहीं जा रहे हैं या आपके पास कोई मेहमान आए हैं या आप कहीं मेहमान गए हैं, गर्ज़ आपको किसी भी जगह आपने देखा किसी को बर्स है या आपको इतला आई कि फ़लाँ जगह एक बर्स का मरीज़ है, आपने उस तक मेरा ये टोटका पहुंचाना है। आप उसे लिख के पहुंचा दें, मेरी वीडियो आप उसे शेयर कर दें या आप खुद उसे व्हाट्सएप पे लिख के भेज दें, मैसेज पे भेज दें, कागज़ पे लिख के भेज दें। ये आपने उसे बताना है। मैंने कई मरीज़ों को ये बताया, सफ़र में मुझे कोई अनजान मिला, मैंने उसे ये टोटका बताया, और मुझे किसी दोस्त ने बताया फ़लाँ बंदे को बर्स है, मैंने उसे भी ये टोटका पहुँचाया। ये आज़मूदा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुझे फ़ीडबैक पॉजिटिव आया। अल्लाह ने शिफा दी, मुझे अल्लाह ने शिफा दी। मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। मेरे चेहरे पे बर्स के निशानात पड़ गए थे, मेरी गर्दन पे, बाजुओं पे, हाथ की हथेलियों पे। अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल मेरी हथेलियों का रंग बिल्कुल ठीक हो चुका है। मेरे चेहरे पे इस वक्त कोई बर्स का निशान नहीं है, इसमें एक छोटा सा निशान इस जगह बाकी है। अगर आप गौर से वीडियो में देखें तो शायद आपको नज़र आए, जूम करके आप देखें, इस जगह पर छोटा सा निशान बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे जिस्म पे मेरे चेहरे पे कोई और बर्स का निशान बाकी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे शिफा अता फरमाई। नुस्खा मैं बताता हूँ, कागज़ पेन आप लाएँ और दरख्वास्त करूँगा कि मेरे चैनल को फौरी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, इसलिए कि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे और आपका हमारा ये मोहब्बत का सिलसिला चलता रहे। अगर फेसबुक पे हैं तो वहाँ पे भी मेरे पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करें। बाबची नुस्खा बता रहा हूँ। बाबची आपने ले लेनी है और एक कटोरी दही, उसमें तकरीबन 1 चम्मच बाबची डालकर बाबची का सफ़ूफ बना लेना है। उसको आपने मिक्स कर लेना है, पेस्ट बना लेना है। उस पेस्ट को आपने बर्स वाले निशानों के ऊपर आपने लगाना है, ठीक है। और बाद हुक्मा ने यह भी लिखा है किताबों में कि बाबची को खाने से भी बर्स
बर्स के मर्ज़ से शिफा हासिल होती है। लेकिन मैंने बापची खाई नहीं थी, मैंने दही में डालकर लगाई थी, लेकिन आप बापची खा सकते हैं, इसका कोई मुज़र असरात नहीं है। आप एक आधी चाय का चम्मच आप पानी के साथ दिन में एक बार आप इसे ले लें, कोई इसमें हर्ज वाली बात नहीं। ठीक है, एक आपने ये करना है। दूसरा, कोरतुम्बे कहीं से ताज़े ले लेने हैं। कोरतुम्बे एक तासले में डाल लेने हैं, तकरीबन आधा किलो के करीब हों। आपने उनको चारपाई के नीचे रख के आपने चारपाई पे बैठ जाना है, इस तरह के आपके पाँव उस तासले के अंदर जा रहे हों जिसमें कोरतुम्बे हैं। आपने कोरतुम्बों को पाँव से ज़ोर ज़ोर से रगड़ना शुरू कर देना है, पाँव से आपने उन्हें फाड़ना है। और अगर सख्त हैं तो आपने उसे फिर चाकू से पहले काट लेने हैं, काश बना लेने हैं, आप तासले में इकट्ठा कर लेना है। और आपने पाँव से ज़ोर ज़ोर से रगड़ना है, तकरीबन पौना घंटा रगड़ते रहना है। इतनी देर रगड़ना है कि आपके हलक कड़वा हो जाए। मैं कोरतुम्बे रगड़ता था, मुजफ्फरगढ़ के इलाके से मुझे मिले थे कोरतुम्बे, और आप अपने इलाके के इर्द गिर्द से तलाश कर सकते हैं। ताज़े कोरतुम्बे आपने लेने हैं। ये रेतले इलाकों से बासानी मिल जाते हैं। मुजफ्फरगढ़ का इलाका है, कोट अद्दू का इलाका है, महमूद कोट का इलाका है, लइये का इलाका है, तौनसा शरीफ का इलाका है, और अल्लाह आपको इज़्ज़त है डीजी खान के इलाके से भी कोरतुम्बे बासानी मिल जाते हैं। शायद अगर सिंध साइड पे हैं तो सक्खर से आपको मिल जाएंगे, घोटकी से मिल जाएंगे ये, और जो ये रेगिस्तान के साथ साथ का जो इलाका है यहाँ से आपको बासानी मिल जाएंगे। इतने देर आपने इन्हें पाँव से मसलना है कि आपका हलक कड़वा होना शुरू हो जाए। कोरतुम्बे की कड़वाहट आपके हलक में महसूस होगी। मेरे होती थी, ये मैं खुद रगड़ता था, मेरा हलक कड़वा होता था। आधा पौना घंटा आपको लगेगा, आपने रगड़ते रहना है। अगर थक जाएं तो आपने रुक जाना है, लेकिन पाँव आपके कोरतुम्बे वाले तासले के अंदर ही रहें, आपने उन्हें रगड़ते रहना है। इसके बाद एक मेडिकल स्टोर से अंग्रेज़ी ऑइंटमेंट मिलती है, लोकोडर्मन। आपने लोकोडर्मन का इस्तेमाल करना है। ये एक ऑइंटमेंट है, क्रीम मिलेगी। आपने इसे जो बर्सज़दा जो मुतासरा जिस्म है, आपने उसके निशानों के ऊपर लगाने हैं। तो पूरे जिस्म में जहाँ जहाँ निशान है, आपने लोकोडर्मन एक क्रीम मिलेगी, एक ऑइंटमेंट मिलेगी। आपने ऑइंटमेंट लेनी है, क्रीम नहीं लेनी। ठीक है, ऑइंटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। बर्स का जो मुतासरा हिस्सा है, आपने इस पे अच्छी तरह से लगाना है कि अच्छी तरह जज़ब हो जाए। हल्का सा आपने मसाज करना है जहाँ जहाँ बर्स है, जहाँ तक आपका हाथ जाता है। जहाँ हाथ नहीं जाता वहाँ पे आपने किसी और को कहना है कि इससे मसाज कर दें अच्छी तरह। ठीक है। तीसरा एक होम्यो की मेडिसन है हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल आपने 10 से 15 कतरे सुबह और 10 से 15 कतरे दोपहर और 10 से 15 कतरे शाम आपने इसका इस्तेमाल करना है। जर्मन की लेनी है, या सुबह शाम इस्तेमाल कर लें, या 3 टाइम इस्तेमाल कर लें, या आप अपने करीबी होम्यो डॉक्टर से आप मशवरा कर सकते हैं कि इसे 3 टाइम इस्तेमाल करूं या 2 टाइम इस्तेमाल करूं। ये जो मैंने कोरतुम्बे आजमाए थे वो मैंने आपको बता दिया। बापची में दही लगाकर मैंने आजमाई थी, ये भी मैंने आपको बता दी। और लोकोडर्मन ये मैंने आपको बता दी। हाइड्रोकोटाइल ये मैंने आपको बता दी। ये चारों चीज़ें आपने बैक वक्त इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपका बर्स का मर्ज़ जो है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल से इसे आराम आना शुरू हो जाएगा। आपको बताता चलूँ, जब इसे बर्स को जब आराम आना शुरू होगा तो ये निशान रेड रंग कलर के हो जाएंगे, लाल रंग के हो जाएंगे, और उसके ऊपर चापड़ से बन जाएंगे, ज़ख़म सा बन जाएगा। आप ऑइंटमेंट लगाएंगे आपको ये दर्द करेगा, लेकिन आपने ऑइंटमेंट लगाना नहीं बंद करनी। उसके बाद वो जो चापड़ बनेंगे ऊपर से खिरौन टाइप, वो सूख कर उतरना शुरू हो जाएंगे और रंग नीचे से काला निकल आएगा। जैसे ज़ख़म ख़त्म होने के बाद काला सा धब्बा बन जाता है, वो काले रंग का धब्बा ऐसा ऐसा आपके जिल्द के बराबर का रंग बनना शुरू हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आप इसी तरह जिस तरह मैंने आपको तरीक़ाकार बताया है, आप इसी तरीके से ये टोटकों को आजमाएं। इंशाअल्लाह ताला आपकी बर्स ख़त्म हो जाएगी। और जो भी आपको बर्स का मरीज़ मिले, आपने उसे ये फ़ी सबीलिल्लाह बताना है। कोई भी, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जिसको भी मेरी ये वीडियो मिले वो मेरे इस नुस्खे से पैसे ना कमाए, वो मेरा ये नुस्खा आगे फ़ी सबीलिल्लाह दे। मैं भी ये, मेरे मतलब मुख्तलिफ़ तरह के मरीज़ आते हैं, मैंने उनसे पैसे लेता हूँ, फिर मैं उन्हें दवाई देता हूँ। लेकिन मैंने बर्स के मरीज़ से मैं दवाई नहीं लेता, मैं उन्हें पूरा बर्स के मरीज़ से मैं पैसे नहीं लेता, मैं उन्हें दवाई मुफ्त बता देता हूँ। वो आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला
अल्लाह आपको शिफा देंगे। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसलिए कि सबका फ़ायदा हो, सबका भला हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसलिए कि अच्छे से अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें, अच्छे से अच्छे टोटके, अच्छे से अच्छे नुस्खे, देसी नुस्खे मैं आपको देता रहूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर फेसबुक पे हैं तो आप वहाँ पे भी आप मुझे लाइक करें, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।